पीटीआई के मजीद इस्तीफे कबूल किए जाएं। दिया साद उन्होंने। रफीक साहब के इस आइडिया को पहले तो मजाक समझा गया। ये 15 दिन, महीना, 1.5 महीने का गैप डालकर मजीद कबूल कर लिए जाएं। हर सूरत में शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे और वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो मुझे हर पोजीशन में हाफिज नईम रहमान मेयर बनते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज के 3 अहम सवाल के आहर राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असेंबली ने ना ना करते अचानक हाँ क्यों कर दी और 35 इस्तीफे क्यों कबूल कर लिए तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के। आहर पीडीएम करना क्या चाह रही है। उसके बाद दूसरा सवाल कि आहर कराची का अगला मेयर किस पार्टी का होगा, जमाते इस्लामी का या फिर पीपल्स पार्टी का, जो गुमसान का रन पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी के दरमियान पड़ चुका है। उसके बाद तीसरा सवाल कि आहर पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा और किसके नाम का कुरा निकलने जा रहा है। इसके हवाले से अंदर की बात हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज अंदर की क्या इत्तलात हैं आपके पास? पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के बारे में कि वहाँ पे राजा परवेज अशरफ ने पहले ना की, 12 को ना की, 12 दिसंबर को, फिर 22 दिसंबर को ना की और अचानक फिर उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। आखिर पीडीएम करना क्या चाह रही है? देखिए, मैंने इसके पे काफ़ी तहकीक की कि ये क्या डेवलपमेंट है। मुझे पता लगा कि इस सारी डेवलपमेंट के पीछे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये आइडिया सेल किया पीडीएम की क़यादत को कि पीटीआई के मज़ीद इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ हम्म। और इससे उनकी पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत मज़ीद कम हो जाएगी। हम्म। और जो वो पार्लियामान में आकर ये कह रहे हैं कि जी हम दोबारा कोई रन ऑफ इलेक्शन, और जो इमरान खान साहब ने बात की कि ये एक तो वो सारा फेज आउट ख़त्म हो जाएगी, बात क्योस ख़त्म हो जाएगा, आदम हम्म। इस्तेकाम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी स्ट्रेटजी साथ ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये दी कि ये जब हम इस्तीफ़े कबूल करेंगे तो इन सीटों पर जब इमरान खान इलेक्शन लड़े तो बड़ी सियासी जमातें पीडीएम की इनके मुकाबले में उम्मीदवार ना खड़ा करें, क्योंकि इमरान खान ने ये सीटें फिर छोड़ देनी है। क्योंकि अगर वो 33 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं तो उन्होंने फिर खाली कर देनी है। तो कितनी दफ़ा उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो लिहाजा आप कौम के सामने इसको ऐसे आने दें कि उनके इस्तीफे कबूल करें और इमरान खान को अकेले ही इलेक्शन लड़ने दें, चाहे वो बिला मुकाबला हो जाए, कोई आज़ाद उम्मीदवार उनके मुकाबले पर खड़ा हो जाए तो हो जाए, कोई छोटी टीएलपी या जमात इस्लामी लड़ लें, हम्म। लेकिन बड़ी पीडीएम की जो जमातें हैं वो उनके मुकाबले पे उम्मीदवार ना दें। अच्छा, साद रफीक साहब ने ट्वीट भी की है, ये 35 अच्छा, पंक्तियों के साथ तशबीह दी है साद उन्होंने। रफीक साहब के इस आइडिया को पहले तो मजाक समझा गया हम्म। कि खाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं। लोगों ने मतलब पीडीएम की क्यादत ने उसको मजाक में डाला, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी बात को जारी रखा और 2-3 इजलासों में ये बात की कि आप इनके इस्तीफे कबूल करें हम्म। और इमरान खान को अकेले लड़ने दें। वो अकेले लड़कर खुद ही अपना मजाक बना लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, पीडीएम का मौक़िफ़ होगा कि इलेक्शन जब अक्टूबर में होंगे तब लड़ेंगे। ये ज़िमनी ये खुद ही इनकी सीटें हैं, फिर लड़ लें 6-7 दफ़ा एक ही सीट का इंतखाब हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये इसके पीछे ना ख्वाजा साद रफ़ीक का एक फ़ॉर्मूला था जिसको बहरहाल बाद में कबूल कर लिया गया हम्म। और 35 सीटों पर जिसमें पीटीआई की सारी मरकज़ी क़यादत है, उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं। अब ख्वाजा साद रफ़ीक के फ़ॉर्मूले के ऐन मुताबिक पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान सब सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान सब सीटों पे इलेक्शन लड़के जीत भी जाएँ तो कौमी असम्बली में तो फिर 32-33 सीटें खाली ही रह जाएँगी ना। हम्म। जो सीटें पीडीएम खाली रखना चाहती है, वो तो खाली रह जाएँगी, क्योंकि इमरान इमरान खान खान साहब इससे पहले 11 सीटों पर वो इलेक्शन लड़के लड़ वो भी चुके हैं। खाली पड़ी हैं, तो मज़ीद खाली हो जाएँगी। साद रफ़ीक साहब का ख़्याल था कि जो कौमी असम्बली में कोई एडवेंचर करने की कोशिश है, वो हम्म। ख़त्म हो जाएगी और इस तरह इंतखाबी दर्जा हरारत भी नहीं बढ़ेगा। हम उनका मुकाबला ही नहीं कर रहे, तो ये क्या सवाल होगा कि वो जीते हैं या हारे हैं, बेमानी हो जाएगा। तो ये साद रफ़ीक की जो थ्योरी थी,
पॉलिटिकल फार्मूला वो पीडीएम की मरकजी क़यादत ने उसको कबूल कर लिया। पहले फेज़ में 35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं। साद रफ़ीक साहब का ख़्याल है कि ये 15 दिन, महीना, डेढ़ महीने का गैप डालकर मज़ीद कबूल कर लिए जाएँ, ताकि इमरान खान साहब एक इधर से निकलें, उधर फँस जाएँ, उधर से निकलें, इधर फँस जाएँ और उनकी पंजाब और केपी के इंतखाबात पर इतनी तवज्जो ना रहे। वो अपनी सीटों के इंतखाब पर तवज्जो देंगे या इन इंतखाबी जलसों पर तवज्जो देंगे और अगर वो इनमें से कुछ सीटें कोई आज़ाद और गैर मारूफ उम्मीदवारों से हार जाते हैं, तो भी तो लोग कहेंगे ना कि देखें कोई बड़ी क़यादत, बड़ी पार्टी तो लड़ नहीं रही थी, तो इमरान खान साहब गैर मारूफ उम्मीदवार से हार गए। तो रिस्क इमरान खान का रह जाएगा, पीडीएम का कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो साद रफ़ीक साहब के इस फार्मूले के मुताबिक ये 35 किए गए हैं। महीने डेढ़ के गैप से ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद इस्तीफ़े कबूल अच्छा, किए। अतलात ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम ओहदे मांगे गए कौमी असम्बली में और दूसरा ये भी है कि पीडीएम को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर इत्मीद का वोट लेना पड़ा शहबाज शरीफ को, तो हमारे चांसेस कम हो जाएँगे जीतने लेकिन के। ना ये पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े कबूल होने का इत्मीद के वोट पर कोई असर नहीं है। अगर कोई ये कहे जी इत्मीद के वोट के खौफ से इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हुँ, हुँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एतमाद का वोट वो नहीं ले सकते तो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब होगा तो उसमें शहबाज शरीफ दोबारा जीत जाएँगे। उनकी वज़ारत-ए-उज़्मा महफूज़ ज़रूर हो गई है। वैसे तो एतमाद का वोट हो ही जाएगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें हुँ, हुँ। एतमाद का वोट नहीं होता, तो आइन के मुताबिक नया वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब होगा। तो फिर पीटीआई की सीटें इतनी कम हैं कि वो अब 70 सीटों पे रह गई है। तो दूसरी तरफ अकेली पीएमएलएन की 85 हैं, फिर पीपल्स पार्टी की 50 हैं, फिर 11 पीडीएम की हैं, वो फजलुर रहमान साहब की हैं। तो ये 3 बड़ी सियासी जमातें हर वक़्त इमरान खान से ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ। तो और वो हर वक़्त अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने की पोज़ीशन में होंगी, रन ऑफ इलेक्शन में। तो लिहाज़ा ये इस्तीफ़े कबूल होने के बाद अगर कोई मतलब ये था कि जी अगर एमक्यूएम इस तरफ आ जाए तो यूँ हो जाएगा, तो बाप ने छोड़ दिया तो ये हो जाएगा। तो अब ना एमक्यूएम छोड़ने का कोई असर है, ना बाप छोड़ने का कोई असर है। हर सूरत में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे और वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो एक सेफ ज़ोन डेवलप हो गया है इन 35 इस्तीफ़ों से। आप अच्छा समझें। अच्छा, इस्लामाबाद के बाद अब हम आ जाते हैं कराची पर। कराची में बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे अब घमसान का रन पड़ गया है पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के दरमियान। तो आपको क्या लगता है, आपके पास अंदर की क्या खबर है कि अगला मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा या फिर जमात इस्लामी का? देखिए, मुझे लगता है कि पीटीआई की कोशिश होगी कि वो हाफ़िज़ नईमुर रहमान को सपोर्ट कर दे और उनके साथ कोई वो अपना डील बना ले। हुँ, हुँ। लेकिन इमरान खान के और जमात इस्लामी के माज़ी में कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे और अगर जमात इस्लामी ने आगे कराची में सीटें जीतनी हैं, हुँ, हुँ। तो उनके लिए एमक्यूएम और पीटीआई दोनों थ्रेट हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ के साथ या एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद कोई सूट करता है। उनको कोई इत्तेहाद सूट करता है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ सूट करता है जिनके साथ उनकी कोई ऐसा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्लैश मौजूद नहीं है। हुँ, हुँ। जो वो जहाँ से वो जीते हैं और जहाँ से वो जीते हैं फ़र्क है दोनों जगह में। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ उनका इस वक़्त तनाज़ा चल रहा है 7 सीटों का जिसकी 26 जनवरी को रिकाउंटिंग है। अगर तो जमात इस्लामी को अपनी वो 7 सीटें मिल गई और वो 93-94 पे पहुँच गए हुँ, हुँ। और पीपल्स पार्टी की 6 सीटें कम हो गई तो फिर पीपल्स पार्टी नंबर 2 आ जाएगी और जमात इस्लामी नंबर 1 हो जाएगी। फिर जो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमें मेयर दिया जाए, फिर जमात इस्लामी बड़ी पार्टी हो जाएगी, फिर मेयर का उनका हक होगा। तो एक सूरत तो ये भी हो सकती है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान एक मुत्तफ़िक़ा मेयर के उम्मीदवार बन जाएँ कराची के, हुँ, कि हुँ। पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों उनको सपोर्ट कर दें और बाकी एडजस्टमेंट उनकी पीपल्स पार्टी के साथ हो जाएगी। और नईमुर रहमान साहब तो धांधली का एलिगेशन भी लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी पे, तो हुँ। ये कैसे मामला तय पाएगा? देखिए, अभी जब ये 26 जनवरी को काउंटिंग होगी ना हुँ, हुँ। और जमात इस्लामी जो सीटें क्लेम कर रही है फॉर्म 11 के तहत वो उसको वापस मिल जाएँगी, तो उसके बाद तय हो जाएगा। अभी जमात इस्लामी की ये कोशिश है कि वो नंबर 1 पार्टी बन जाएँ, नंबर 2 की बजाय। उनकी 93 सीट्स उन्हें मिल जाएँ, जब उनकी 93 उनको मिलेंगी, तो यकीनन पीपल्स पार्टी की 6 कम हो जाएँगी। तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन जाएगी। हुँ, तो हुँ। फिर उनका ख़्याल है कि उनका राइट मेयर का ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा।
इसलिए अभी तनाज़ा उन 6 सीटों का है जिनकी रीकाउंटिंग 26 जनवरी को है। एक दफ़ा वो रीकाउंटिंग में अगर जमात इस्लामी को मिल गई तो फिर और पोज़ीशन है, ना मिल सकी तो और पोज़ीशन है। लेकिन मुझे हर पोज़ीशन में हाफ़िज़ नईमुर मेयर बनते नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास भी उन्हें सपोर्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी और पीटीआई तो उन्हें हर वक़्त सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी। लिहाज़ा हाफ़िज़ नईमुर का रास्ता रोकना मुश्किल है इस वक़्त। अच्छा, अब कराची से जो है वो हम पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब में भी घमसान का रन नहीं है, इस वक़्त निगरान वज़ीर आला की लड़ाई चल रही है। हुँ। तो ये बताएँ कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? आपके पास अंदर की खबर क्या है? मोहसिन नकवी साहब का कुरा निकलेगा या फिर आहद चीमा का? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आइन के मुताबिक दोनों जमातों ने अपने नाम दे दिए हैं। हुँ, हुँ। पीडीएम ने 2 नाम दिए हैं, पीटीआई ने 3 नाम दिए हैं। अहमद नवाज सुखेरा, नासिर खोसा साहब और नसीर खान साहब। अब दोनों जमातों ने एक दूसरे के नामों पर एतराज़ात लिखने हैं कि हमें क्या एतराज़ है इन नामों पर। पीएमएलएन के मुताबिक कि नसीर खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के करीबी अजीज़ हैं, लिहाजा उन पर एतराज़ ये है कि वो परवेज़ इलाही साहब के करीबी अजीज़ हैं। नासिर खोसा साहब ने माजरत कर ली है और 2018 में पीटीआई ही उनके खिलाफ थी, लिहाजा उनकी माजरत के बाद उनका नाम अंडर कंसिडरेशन नहीं आ सकता। इसलिए पीटीआई की तरफ से जो नाम इस वक्त ज़ेर गौर आ सकता है वो एक ही है, अहमद नवाज सुखेरा साहब का। लेकिन उन पर भी एतराज़ ये है कि वो अभी तक इन सर्विस हैं, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। लेकिन अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो वो रिटायरमेंट एक दिन में ले लेंगे। लेकिन इस वक्त उन पर ये एतराज़ मौजूद है कि इन सर्विस हैं और इन सर्विस जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन नसीर खान और नासिर खोसा के मुकाबले में अहमद नवाज सुखेरा का बेहतर चांस है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, पीएमएलएन ने जो नाम दिए हैं, उन्होंने एक नाम दिया है आहद चीमा साहब का और एक नाम दिया है मोहसिन साहब का, मोहसिन नकवी साहब का। आहद चीमा साहब पर पीटीआई को ये एतराज़ है कि वो शहबाज शरीफ साहब के को अक्यूज़्ड हैं, उनके एसएपीएम हैं, मौजूदा कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो लिहाजा वो न्यूट्रल नहीं हैं। मोहसिन नकवी साहब पे उनको ये एतराज़ है कि वो चौधरी सालिक साहब के रिश्तेदार हैं, हुँ, हुँ। लिहाजा सालिक साहब के रिश्तेदार होने की वजह से भी वो बायस्ड हैं। लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और हमने 2018 में हसन अस्करी साहब को, जो एक जर्नलिस्ट थे, उन्हें निगरान वज़ीर आला बनते देखा है। लिहाजा लोग माजी के तनाजुर में ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का चांस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 2018 में भी एक जर्नलिस्ट बन गया था वज़ीर आला और इस बार भी जर्नलिस्ट मोहसिन नकवी का चांस हो सकता है। लेकिन मैं आहद चीमा साहब को डार्क हॉर्स समझता हूँ और मेरे ख्याल में उन्हें इस तरह आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनका बहुत ब्राइट चांस है, वो एक्विटल हो चुका है उनका और वो जो है वसी तजर्बा रखते हैं। तो लिहाजा मेरे नज़दीक अहमद नवाज सुखेरा भी गेम में है, आहद चीमा भी गेम में। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब, आपने हमें अंदर की अपडेट्स दी। अहमद नवाज़ सुखेरा साहब, चीमा साहब और मोहसिन नकवी साहब, इन तीनों के दरमियान फैसला होगा। इन तीनों के चांसेस हैं कि पंजाब का अगला जो निगरान वज़ीर आला है वो कौन बनेगा और ज़्यादा चांसेस कराची के हवाले, कराची में मेयर के हवाले से जो है वो हाफ़िज़ तैमूर रहमान साहब के ज़्यादा पॉइंट्स हैं। और अगर आ जाएँ इस्लामाबाद पे, तो इस हुँ। वक़्त जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक के सियासी फ़ॉर्मूले ने शहबाज शरीफ साहब की सीट को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे मज़ीद मज़बूत कर दिया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।